Hello बच्चों, so let's read the question. The question says that the truth table for the following network is. So ये नेटवर्क दिया हुआ है और उसकी करस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल दी गई है जो इस नेटवर्क की बूलियन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, की कॉन्सेप्ट है ट्रुथ टेबल, and truth table of not gate. The second one is AND gate, and the third one is OR gate. तो यहाँ सबसे पहले तो इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें पता होने चाहिए कि जो पर्टिकुलर गेट यहाँ यूज़ किया गया है सर्किट में वो कौन सा है। तो इस सर्किट में सबसे पहले नॉट गेट जो है वो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें एक इनपुट और उसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है। एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरीके का है जिसमें दो इनपुट और करस्पॉन्डिंग आउटपुट होते हैं। और गेट जो है इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, अगेन दो इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे इनके करस्पॉन्डिंग जो ट्रुथ टेबल होगी वो भी ड्रॉ करते हैं। जैसे कि नॉट गेट के केस में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए बार इज इक्वल टू सी, इफ वी गिव 0 वी गेट 1, इफ वी गिव 1 हमें 0 मिलेगा। ठीक है, ये नॉट गेट के केस में है पहला गेट। जो दूसरा गेट है वो है एंड गेट। एंड गेट की जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो है ए डॉट बी इज इक्वल टू सी। इसकी जो ट्रुथ टेबल ड्रॉ होगी ए बी एंड सी की होगी, जहाँ पे ए और बी दो इनपुट हैं और सी आउटपुट है। ओके, सो 0 0 1 1 0 1 0 1, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 0 0 0 1। आप बूलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं आउटपुट को कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जो थर्ड केस हमें दिया गया है वो है और गेट का। और गेट का एक्सप्रेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी। सो अगेन इस केस में जो एक्सप्रेशन होगा, जो टेबल होगी एक्सप्रेशन पर बेस्ड, वो होगी 0 0 1 1 0 1 0 1। सो a प्लस बी, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 1 1 एंड 1। तो ये टेबल होगी। ठीक है, ये बूलियन एक्सप्रेशन है और उनके करस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल। ओके, सो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में जिस तरीके का सर्किट दिया गया है उसका बूलियन एक्सप्रेशन भी हमें गिवन है, तो हम इनपुट देके उसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट चेक करवा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी, ये आउटपुट हमें चाहिए और ए बी क्या है इनपुट, ए एंड बी आर इनपुट and this is output. Okay, so let's draw a b c, sorry, a bar b bar a b bar a bar b and a b bar plus a bar b. so अगर इसकी टेबल ड्रॉ करें तो हमें पता चल सकता है हमें नॉट भी अप्लाई हो रहा है, एंड भी अप्लाई हो रहा है और भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ सभी बेसिक कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहे हैं जिनके अभी हमने ट्रुथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन ड्रॉ किया। तो अब यहाँ पे देखते हैं इनका आउटपुट क्या आता है। ओके, तो इसे एक बार अच्छे से बना देते हैं ट्रुथ टेबल को। 0 1 0 1, ए बार इज 1 1 0 0, बी बार इज 1 0 1 0, अपोजिट कर देना है बी बार का। ठीक है, ए बार, अब यहाँ इस केस में ए बी बार को कंसिडर कीजिए, इसका एंड लीजिए, एंड। सो यहाँ 0 0 1 एंड 0। अब नेक्स्ट केस में बी
और ए बार को कंसिडर कीजिए। सो यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा, 0 0 ए बी एंड ए बार, 0 1 0 0। ओके, सो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी कि और गेट में क्या आएगा, इन दोनों का और कीजिए, 0 1 1 0। तो हमें जो 1 मिल रहा है वो और केस के लिए मिल रहा है जब 0 और 1 है या 1 और 0 है इनपुट में। अगर दोनों इनपुट सेम है तो उसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारा किससे आउटपुट मैच कर रहा है। 0 1 के करस्पॉन्डिंग 0 आए, 0 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 0 1 एंड 1 0 के करस्पॉन्डिंग 1 है, बाकी सेम इनपुट के करस्पॉन्डिंग output 0 है। So this is the network of XOR gate and this is the truth table. I hope you understood it well. Best of luck.